हेलो फ्रेंड्स, मैं मेघना आज ला रही हूँ अपनी लिखी हुई स्टोरी गुड वाइब्स बैड वाइब्स द कहानी स्टूडियो प्रेजेंटेशन दिल दिया गल्ला में। दिया गल्ला, दिल दिया गल्ला। सपनों के पीछे भागते भागते मैं बम्बई चली आई और यहाँ एक वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल के 4 सीटर वाले रूम में रहने लगी। यहीं से शुरू हुई कुछ खट्टी मीठी यादें। सबसे दिक्कत आई 4 सीटर्स वाले एक रूम में एडजस्ट होने की। कहने को तो वो एक रूम था, लेकिन सच कहूँ तो वो एक मिनी इंडिया था, जहाँ 4 स्टेट्स की 4 लड़कियाँ थी। मैं यानी मिनी पटना बिहार से, श्वेता बम्बई महाराष्ट्र से, सौम्या दिल्ली से और काव्या भोपाल से। इस कहानी का नाम गुड वाइब्स वर्सेस बैड वाइब्स है। हाँ, बत्तियाँ बुझा दो, 12:30 बज गए हैं। पूरे झगड़े या यूं कहें कि इन 4 लड़कियों में से 2 लड़कियों के बीच की उधेड़-बुन की यही वजह थी। और ये 2 लड़कियां थीं श्वेता और सौम्या। श्वेता बम्बई से ही थी और एक एमएनसी में फाइनेंशियल एनालिस्ट थी, और सौम्या एक स्ट्रगलिंग एक्टर। रही बात मेरी और काव्या की, तो मैं एक जूनियर कॉलेज में टीचर थी और काव्या एक गवर्नमेंट कॉलेज से मास कम्युनिकेशन कर रही थी। हुआ कुछ यूं था कि श्वेता और सौम्या की कभी आपस में नहीं बनी। कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना वाइब्स। हाँ जी, वाइब्स, जो आज के दौर में काफी फेमस वर्ड है। तो समझिए, इन दोनों को एक दूसरे की वाइब्स ही पसंद नहीं थी। काव्या तो आधे दिन हॉस्टल से बाहर ही रहती थी और मैं अपने काम से लौटकर आराम करती थी या फिर लाइब्रेरी में रहती थी। मेरी वाइब्स फॉर्चुनेटली बाकी 3 लड़कियों के लिए पॉजिटिव थी और ये एक अच्छी बात थी। लेकिन श्वेता और सौम्या के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। श्वेता का डोमिनेटिंग नेचर था और सौम्या एक इंट्रोवर्ट लड़की जो किसी से ना दोस्ती करती थी और ना ही दुश्मनी। अटेंशन सीकर वाली श्वेता को ये बात जच ही नहीं रही थी कि सौम्या उसे भाव क्यों नहीं देती है, और मैं ये सारी गहमा गहमी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के तौर पर देख रही थी। थिएटर में स्ट्रगल करने के बाद भी सौम्या को ढंग का काम नहीं मिल रहा था। हुआ कुछ यूं था कि एक दिन सौम्या को प्रैक्टिस के बाद रात 1 बजे के करीब हॉस्टल पहुंचना था। कमरे में 2 लाइट्स और 2 फैंस होने के बावजूद एक छोटी सी चीज का इशू बनेगा, ये किसको पता था। कुछ देर की डिस्टरबेंस रात में होगी, ये रूममेट्स होने के नाते सबको पता था। और भैया, इसी को तो कहते हैं एडजस्ट करना। लेकिन ना जाने क्यों एक बत्ती जरिया बन गई 2 लोगों के बीच के झगड़े का। सौम्या रिहर्सल के बाद जैसे ही रात 12:30 पर पहुंची, उसने अपने तरफ की लाइट ऑन की, ये ध्यान में रखते हुए कि उसका काम भी हो जाए और कोई डिस्टर्ब भी ना हो। लेकिन अचानक मुझे यह एहसास हुआ कि तीसरे बेड पर लेटी श्वेता आनाकानी कर रही है। उसने बड़े अच्छे से अपना काम निकलवाने के लिए मुझे बोला, मिनी, आप सौम्या को बोलिए लाइट ऑफ कर दे। मैंने बोला कि यार वो 15 मिनट में कर देगी लाइट ऑफ। इस पर श्वेता थोड़ी नाराज हो गई और सोची कि आखिर किया क्या जाए। श्वेता ने सौम्या को बोला, लिसन, लाइट ऑफ कर दो। सौम्या बोली, मैंने तो कहा ही है
कि 15 मिनट में लाइट ऑफ कर दूंगी और मैं आज देरी से आने वाली हूँ, ये रूम में सब कोई जानते हैं। श्वेता बोली, मेरा 9 to 5 जॉब है, मुझे सोना है। तुम लाइफ में क्या कर रही हो, कब आ रही हो और कब जा रही हो, इससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। सौम्या बोली, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? इस पर श्वेता थोड़ा गुस्साते हुए बोली, तुम लाइट ऑफ करो यार, ये रूल है और तुम्हारे हिसाब से हर कोई नहीं चल सकता। तुम सुबह देरी से उठती हो, लेकिन मुझे 7 बजे उठना होता है, मेरा 9 to 5 जॉब है। इस पर सौम्या ने जवाब दिया, सुबह तो मिनी को भी उठना है, लेकिन वो तो कुछ कंप्लेन नहीं कर रही। इनफैक्ट वो एडजस्ट कर रही है और सिर्फ 10-15 मिनट की ही तो बात है। यहाँ एज अ स्पेक्टेटर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ये कोल्ड वॉर धीरे धीरे हॉट वॉर में तब्दील हो रहा था। श्वेता ने फिर सौम्या से कहा, मिनी तो ऐसे भी किसी को कुछ नहीं बोलती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई और कुछ ना बोले अगर प्रॉब्लम हो तो। खैर 10-15 मिनट के बाद जैसे ही सौम्या फ्रेश हुई, उसने बत्तियां बुझा दी। कल रात की गर्मा गर्मी का असर सुबह तक था। हुआ कुछ यूं था कि श्वेता ने सौम्या की कंप्लेन कर दी थी वार्डन से, और विटनेस के तौर पर वार्डन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। वार्डन ने मुझसे पूछा, बेबी, वैसे मुझे पता है कि तुम्हारे कमरे में हुआ क्या है, लेकिन फिर भी तुम क्या बोलना चाहोगी? इस पर मैंने बोला, मैम, इनकी शुरू से ही आपस में कभी जमी नहीं। आप एक काम करो ना, इन दोनों का कमरा ही बदल डालो। वार्डन बोली, फिलहाल मैं इनका कमरा नहीं बदल सकती क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है। इस बीच श्वेता और सौम्या के बीच की दूरियां बढ़ती ही जा रही थी। आखिरकार हुआ ये कि श्वेता ने वार्डन से उसका रूम बदलने की जिद कर दी। एज अ रिजल्ट श्वेता हमारे सामने वाले रूम में शिफ्ट हो गई। कुछ दिनों तक तो माहौल ठंडा रहा, लेकिन हमारे कमरे में एक दूसरी गहमागहमी शुरू हो गई थी। और अब माजरा था सौम्या और काव्या के बीच का। एक गड्ढा भरा ही नहीं था कि दूसरे की खुदाई भी शुरू हो गई थी। मैं ये समझ ही नहीं पाई कि इस कमरे को आखिर किसकी नजर लग गई है, वाइब्स की या फिर लाइट की। अपने काम से मतलब रखने वाली काव्या को अचानक ही सौम्या की वाइब्स बुरी लगने लगी। दूसरी तरफ मैंने ये देखा कि रोज रात सरहद पार रहने वाली श्वेता के साथ मिलकर काव्या सौम्या के खिलाफ जाल बिछा रही है। हद तो तब हो गई जब श्वेता ने सौम्या के खिलाफ गॉसिप फैलाकर लड़कियों को भड़काना शुरू कर दिया, और अब मैं श्वेता और काव्या की गुटबाजी को अपने सामने विटनेस कर रही थी। मुझे ये ताज्जुब हुआ कि सौम्या ने आखिर रिटेलिएट क्यों नहीं किया। खैर, यूं तो सौम्या और काव्या के बीच कोई बड़े झगड़े नहीं हुआ करते थे, लेकिन अगर आप भी उनके बीच होते ना, जैसे मैं थी, तो कहते कि मामला गड़बड़ है। दोनों कम बातें करते थे और ज्यादातर एक दूसरे से चिढ़े चिढ़े रहते थे। फिर एक दिन सौम्या मुझसे बोली, मैं हॉस्टल छोड़ रही हूँ। मुझे ये सुनकर दुख हुआ, पर मैं उसके लिए खुश थी। फिर कुछ दिनों बाद पता चला कि काव्या भी हॉस्टल छोड़ रही है, और वो सौम्या की लीविंग डेट यानी 23 नवंबर के पहले ही छोड़ रही है। काव्या ने मुझे कोई रीजन नहीं दिया, लेकिन मैं समझ गई थी, और इस तरह हमारा मिनी इंडिया वैसा नहीं रहा जैसे कि वो कभी हुआ करता था। गुड वाइब्स और बैड वाइब्स के खेल ने इसे तोड़ दिया। मुझे दुख था और मैं अपने इस दुख को ओपनली शो कर पाई, लेकिन श्वेता ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे भी अंदर अंदर पता था कि ये सब कहीं ना कहीं उसी की वजह से हो रहा है। ना तो उसकी दोस्त काव्या रही और ना ही उसकी प्यारी दुश्मन सौम्या, जिसका वो कभी गुड़ भी चुराया करती थी।